अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार उर्दू की नई कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की नई कहानी देखते हैं। राफी की ड्यूटी आज दादा जान के साथ थी। वो गुज़श्ता 5 साल से टांगों के फालिज का शिकार होकर बिस्तर पर आराम कर रहे थे। राफी का काम इन्हें खबर सुनाना था। मुल्क के साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की बीबीसी चैनल के प्रोग्राम हार्ट टॉक में सख्त हालत गैर रही और उनके एक भी सवाल का जवाब मशहूर एंकर साकर को मुतमईन न कर सका। न सिर्फ पूरे प्रोग्राम में वो मुल्क के पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहे, बल्कि लंदन मीडिया से हमदर्दियां बटोरने की ताक में भी रहे। मुल्क भर में उनकी इस प्रोग्राम में डरी हुई हालत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अखबार सुनकर दादा को ऊँघ आ गई तो राफे साहिब लगे मोबाइल देखने। मियाँ, ये जो आला सा लिए फिरते हो, ये खुद से खुद की मुलाकात करवाने के अलावा और क्या करता है? मुन्ने मियाँ, इस आले का मकसद राब्ता करवाना है क्या दूसरों के साथ? दादा जान मखसूस अंदाज में बोले। जी, मेरा राब्ता तो है अपने सारे दोस्तों से। फेसबुक पर रोज कमेंट होते हैं और व्हाट्सएप पर भी बात होती है। दादा जान, सोशल मीडिया पर मैं बहुत ही एक्टिव हूँ। अरे लड़के, ताल्लुक इतने कीमती मोबाइलों के मोहताज नहीं होते। मुझे ये बताओ जरा, अपने फरहान चचा से कब मिले? मोहसिन मामू को जानते हो और सलमा फुप्पो से वाकिफ हो? जी, ये शायद हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और दूर के रिश्तेदार तो होते ही इसीलिए हैं कि दूर ही रहें। और राफे थूक निगल कर बोला। दादा जान गरज उठे। दादा जान को मजीद गुस्सा आ गया। इतने में राके और सारिया भी दादा जान की बुलंद आवाज सुनकर कमरे में आ चुके थे। हद हो गई मोहसिन, तुम्हारी अम्मी के खालाजाद बाई का चचा जाद बाई है। फरहान तुम्हारे अब्बू के मामू के चचा का साला, जबकि सलमा तो तुम्हारे अब्बू की खालाजाद बहन की तायाजाद बहन है। ये दूर के रिश्तेदार हैं। राफे इन दोनों की तरफ मुंह करके आहिस्ता से बोला। अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। अब चलो इस डांट में अपना हिस्सा बटाओ। क्या खुसर पुसर लगा रखी है? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। कल हफ्ता है, तुम सब की छुट्टी है। तुम कल ही इन तीनों घरों में जाओगे और खैरियत दरियाफ्त करके आओगे। ये मेरा हुक्म है, समझे? दादा जान ने घन गरज से कहा और तीनों बच्चों का दम निकल गया। दादा तो हुक्म सुनाकर लेट गए। तीनों बच्चों ने सर थाम लिया। अम्मी अबू से कहना बेकार था कि वो भी दादा जान के हुक्म को नहीं बदल सकते थे। पहला टारगेट मोहसिन मामू का घर था। जिसका एड्रेस भी वो दादा जान से पूछ कर आए थे। चुनाचा इंटरकॉम बजाने पर घर का गेट अंदर से खुद ही किसी ने बटन दबाकर खोल दिया था। राके, राफे और सारिया मोहसिन मामू के गार्डन में दम साधे बैठे थे, लेकिन अभी तक किसी जी रूह ने इनका सामना ना किया था। घर का दरवाजा तो खुद ही खुल गया था, लेकिन न जाने क्यों अभी तक कोई भी इनको देखने नहीं आया था। क्या घर वाले भी किसी मशीन या रोबोट के जरिए हम लोगों से मुलाकात करेंगे? थोड़ी देर बाद रोबोट तो नहीं, लेकिन एक मासी नमूदार हुई और मशीन की तेजी से बोली। गर्मी लग रही है तो ड्राइंग रूम खोल दूं? जी नहीं, हमें गर्मी नहीं लगती। हम कुतुब शुमाली से आए हैं। अच्छा जी, तो शरबत ले आऊं?
मासी भी मशीनी से लहजे में बोली। इसे घर वालों ने ये 2 सवाल ही रटाए थे जो वो हर मेहमान की आमद पर कह डालती थी। सारिया जलकर बोली, शरबते फौलाद ले आएं इस घर के लोगों के मेहमान नवाजी का मुकाबला करने के लिए। जी वो तो नहीं है। आप ये बताएं कि आप लोग करीबी रिश्तेदार हैं या दूर के? मासी तफ्तीश पर उतर आई और लहजे में ऐसा तासुर जैसे थानेदार नहीं। क्योंकि बेगम साहिबा कहती हैं करीबी रिश्तेदारों को लाल शरबत और दूर के रिश्तेदारों को पानी मिला के कोल्ड ड्रिंक देनी है। जी हम बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए हमें पानी मिली कोल्ड ड्रिंक नहीं, सिर्फ ठंडा पानी पिला दें, बहुत मेहरबानी होगी। मासी मशीन की तेजी से पलट गई और 15 मिनट के बाद नमूदार हुई। यूं महसूस होता था कि वो बहुत ही गुस्से में है। 2 गंदे गिलास और पानी की गंदी बोतल मेज पर पटक कर चलती बनी। पूरे 40 मिनट हो गए हैं। अब अगर कोई घर वाला हमसे मिलने नहीं आया तो मैं तो इस तल्लुकदारी मुहिम से माजरत चाहूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। लो, तो हमें भी कौन से मजे आ रहे हैं इस उजाड़ और सुनसान गार्डन को घूरते हुए। रही ताल्लुकदारी, तो आजकल के मशीनी दौर में इंसान का सबसे गहरा ताल्लुक मशीनों से ही रह गया है। इंसान का इंसान से ताल्लुक तो खत्म होता जा रहा है। हद हो गई है। भाई मेरे तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है। एक काम करते हैं, मोहसिन मामू को एक पैगाम भेजकर वापस चलते हैं। मुझे लगता है कि घर वाले सब सो रहे हैं। राफे सुलझे हुए लहजे में बोला। सलमा फूफो के घर में मेहमानों की आमद पर सरासीमगी सी फैल जाती थी, जो इस मौका पर भी फैल गई। तीनों को उन्होंने एक तख्त पर बिठाया जिस पे पहले ही एक बिल्ली ने अपने 3 बच्चे दिए थे। एक कुर्सी पर गंदा तौलिया पड़ा था। सारिया को बिल्ली से डर लगता था और गंदे तौलिए से घिन आती थी। इंतहा मुश्किल था। बेचारी उंगली से तौलिया सरकाकर कुर्सी पर ही बैठ गई। अरे बच्चों, बस घर में कोई नहीं है तो घर उल्टा पड़ा है, और ये मानो ने बच्चे दिए हैं तो तब से कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई है, सबको मारने दौड़ती है। हुमा, सबा, हिना और निदा कहाँ है फूफो? अरे भाई, हुमा सबा कॉलेज की तरफ से पिकनिक पर गई हैं और निदा को बुखार है। हिना का इंजीनियरिंग का दाखिला टेस्ट है तो कमरा बंद करके पढ़ रही है। उससे तो 2-3 दिन से मैं भी नहीं मिली, तुम्हें क्या आके मिलेगी वो बेचारी। सलमा फूफो बेजारी से बोली और फिर सोच के कहने लगी, बच्चियां तो नहीं हैं और समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों की खातिर कैसे करूं। रहने दीजिए फूफो, हम तो सिर्फ मिलने आए हैं। और जो मुझे सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली, सर दर्द से फटा जा रहा है वो। अरे ऐसी क्या बात है फुफो, चाय तो सारिया भी बना देगी आपके लिए। राके ने खुशमिजाजी से लुकमा दिया। अरे यही तो मैं सोच रही थी। ही। बावर्ची खाना कहाँ है? वो सीधे हाथ पर बेटा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रही थी। सारिया दिल ही दिल में कबाब होते हुए उठी। सीधे हाथ पर बावर्ची खाना था जो उल्टा पड़ा था। जूठे बर्तनों का ढेर, गुज़श्ता हफ्ते घर में पकने वाले खानों की बाकियात, सब्जियों के छिलके, चिकन की हड्डियाँ और बाजार से आए खानों के डिब्बे और थैले बावर्ची खाने में बिखरे पड़े थे। सारिया ने गंदे बर्तनों के ढेर में तैरती केतली उठाई और अच्छी तरह धोने के बाद पानी भरकर चूल्हे पर रखी। गुस्से से उसका मुंह लाल हो चुका था और दिल चाह रहा था कि सारे बर्तन तोड़ दे। माचिस कूड़ेदान में गिरी हुई मिली और दूध का डिब्बा प्याज की टोकरी में धरा था। बदबूदार बर्तनों में से चाय के जूठे कप निकाल कर धोए। अब चीनी और पत्ती ढूंढने का मरहला था।
सारिया सर पकड़कर खड़ी हो गई। बगैर शक्कर और पत्ती के चाय बनाना दुनिया की सलीकामंद तरीन लड़की के बस की भी बात ना थी। आखिर दोनों डिब्बे मिले, इसे बर्तनों के स्टैंड के पीछे से गिरे मिले। जैसे तैसे करके चाय तो बन गई, लेकिन सारिया ने दिल ही दिल में ये सोच लिया था कि चाय पीते ही यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। ये ना हो कि कुछ और पकाने की मुसीबत गले पड़ जाए। चाय पी के उठने लगे तो सलमा फूफो लाड से बोली, अरे रुको तो, खाना खा के जाना। बस सारिया प्याज टमाटर कटवा दे, जरा फ्रिज से चिकन ढूंढ के धो ले, मसाला पीस दे तो जल्दी से चिकन की कढ़ाई तो भून लूंगी। 8-10 रोटियां तो सारिया भी डाल देगी। नहीं फुप्पो, हमें फरहान चचा के घर भी जाना है, तो हमें इजाजत चाहिए। राकेश सारिया का गुस्से से लाल चेहरा देखकर बोला और वो लोग निकल पड़े। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब मैं इस कहानी का पार्ट 2 अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 में।